हेलो नमस्कार साथियों, मैं सूरज फिर से आपका उसी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं जिस प्लेटफॉर्म पर मैं लगातार लंबे समय कुछ ना कुछ नए कंटेंट के साथ अपडेट कराता हूं। जैसा कि आप लोग पता है, मैं काव्या क्लासेस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक है वीडियो पहुंचा पाता हूं। और हम हर संडे को लगभग टेस्ट लेते हैं, लाइव टेस्ट लेते हैं। इसमें आप लोग सभी सम्मिलित हो सकते हैं। जो भी इस क्लासेस से बड़े आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि टेस्ट लगा सकते हैं कि हिस्ट्री सबको कॉमन है। हिस्ट्री तो वहां तक आती है जहाँ कॉम्पिटिशन में ही पढ़ते हो, तब सब लोग सबको बेनिफिट रहेगा यहाँ से। तो ही बिना देरी करते एक छोटे से मोटिवेशन के साथ चलते हैं कि अब तीर नहीं मोड़े जाएंगे, कि अब तीर नहीं मोड़े जाएंगे, अरमान नहीं तोड़े जाएंगे, अरमान नहीं तोड़े जाएंगे। चाहे सिर कटे या सल्तनत जुड़े, सिर कटे या सल्तनत जुड़े, मैदान नहीं छोड़े जाएंगे, मैदान नहीं छोड़े जाएंगे। आइए बिना देरी करते अपने कंटेंट पर चलते हैं। अब हमने शाहजहां को समाप्त कर दिया। शाहजहां क्या कर दिया, तो समाप्त हो गया। अब शाहजहां के बाद उसके बेटे को औरंगजेब को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? औरंगजेब को। अब औरंगजेब क्या करता है, अपने पिता शाहजहां को आगरा के कैद खाने में डाल देता है। लगभग 8-9 वर्ष कैद में रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वहां से एक तख्त रहता है, उस जेल खाने से एक तख्त रहता है जहां से सिर्फ वो ताजमहल को देख सकता है ओनली, और कुछ नहीं कर सकता। ना उसे बाहर ले जाने की अनुमति थी, ना किसी किसी जगह ले जाने देता था। शाहजहां ने, औरंगजेब ने इस पर मतलब उसके पिता को बंदी बना दिया। अब पिता को बंदी बना दिया, निश्चित जाहिर सी बात है कि राज सिंहासन तो इसी को मिलना था। लेकिन फिर भी इसने एक ऐसी गलती की, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया। तो वही बिना देरी करते हम औरंगजेब को पढ़ते हैं। एक छोटी सी बात, एक भगत तिवारी है, उसने एक बात नेताओं के लिए बोली है कि जितने भी नेता हैं, अगर वो वादे करते हैं तो उनको पूरे करने पड़ेंगे। तो एक बात, यह बात जाहिर सी बात है कि भगत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, फिर उसके गोली क्यों चलाएंगे? क्यों चलाएंगे ये गोली? ये वह किसी का बेटा नहीं था, किसी का भाई नहीं था, उसके बच्चे नहीं है क्या? इस बात का जवाब देना पड़ेगा सरकार को। कोई आतंकवादी नहीं था, सरकार का सताया हुआ एक व्यक्ति था। तो खैर हम उस पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए अपने कंटेंट पर चलते हैं। हिस्ट्री अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में हम बोरिंग लगता है, पर हमारे यहाँ से पढ़ोगे आपको बिल्कुल सरल लग जाएगा, सरल लगने लगेगा। हिस्ट्री यानी इतिहास, बीती हुई बातों को पढ़ना है। तो पढ़ना है हमें क्या? सन बाई सन के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कहां से किसका कार्यकाल रहा। इसका कार्यकाल है 1658 से 1707, 1658 से 1707। याद रखना, 1707 ईस्वी। औरंगजेब किसका बेटा है? शाहजहां का। शाहजहां को बंदी बना लेता है। मात्र 74 वर्ष की आयु में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, वही आगरा के उसी तहखाने में जहां से वो सिर्फ देख सकता था ताजमहल को। औरंगजेब 1658 ईस्वी 1707 ईस्वी, 58 से 1707 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है राजशासन। पहली बात तो जब अपने पिता को बंदी बनाता है, इसकी मतलब जल्दबाजी में अगर उस पर आक्रमण करता है, और ये जल्दबाजी में वहां का शासक बन जाता है। और शासक बनता है तो इतनी बड़ी उपाधि के साथ शासक बनता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहा गुजरात में हुआ था। दोहात गुजरात में हुआ था। कहा? दोहात गुजरात में इसका जन्म होता है 1618 ईस्वी में। 1618 ईस्वी में दोहात गुजरात में इसका जन्म होता है। कहाँ होता है, कब होता है जन्म? 1618 ईस्वी में दोहात गुजरात नामक स्थान पर इसका जन्म होता है। और शाहजहां इसका पिता है, इसका जन्म होता है दोहात गुजरात में। औरंगजेब का बचपन अधिकांश समय किसके साथ बीता? नूरजहां के साथ। नूरजहां की कौन थी पत्नी थी? कौन? शाहजहां की पत्नी थी नूरजहां। इसका अधिकांश समय है जो इसका समय बीता किसके पास? नूरजहां के पास इसका अधिकांश समय बीता। क्योंकि जब इसका अधिकांश समय मतलब बचपन समय चल रहा था, तो अस्त व्यस्त रहता था शाहजहां, इसीलिए इसका अधिकांश समय नूरजहां के साथ बीता। इसका विवाह
अब इसका विवाह हो गया किसके साथ? इसका विवाह होता है 18 मई 1637। याद रखना इस चीज को कि औरंगजेब की शादी कब हुई थी, औरंगजेब का विवाह कब हुआ था। निकाह, मुस्लिम लैंग्वेज में बोलते हैं निकाह। निकाह 18 मई 1637। 1637 किसका विवाह हो रहा है? औरंगजेब का विवाह हो रहा है दिलरास बानो बेगम के साथ। इसका क्या हो जाता है? निकाह। किसका? औरंगजेब का निकाह किसके साथ हो जाता है? दिलरास बानो बेगम के साथ इसका निकाह हो जाता है। कब? 18 मई 1637। 18 मई 1637 को इसका क्या हो जाता है? निकाह। 18 मई 1637 को इसका निकाह हो जाता है दिलरास बेगम के साथ। दिलरास बेगम के साथ इसका निकाह हो जाता है। इसके बाद राज्याभिषेक। इसका राज्याभिषेक मतलब जल्दबाजी में करता है, और जल्दबाजी में करता है तो इसकी एक उपाधि के साथ अब मतलब वहां का राज शासक बनता है। राज शासक बनता है तो अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन, अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर अलामगिरी के साथ क्या करता है? अपनी उपाधि के साथ राज शासन को धारण करता है, यानी राज्याभिषेक होता है इसका। जब राज्याभिषेक हो जाता है तो तरह तरह की नीतियों को धारण करता है। इस उपाधि को याद रखना। उपाधि अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर अलामगिरी के साथ के नाम की उपाधि के साथ तख्त पर बैठता है, यानी राज सिंहासन पर बैठता है। यहां से इसका कार्यकाल इसका प्रारंभ होता है। औरंगजेब अपनी उपाधि के साथ राज्याभिषेक करता है। और राज्याभिषेक जो उपाधि कब धारण करता है? उपाधि 31 जुलाई 1658 ईस्वी को। मतलब उसी समय इसका कार्यकाल औरंगजेब का मतलब शाहजहां का समाप्त हुआ, इसका कार्यकाल प्रारंभ हुआ। इसने उपाधि धारण की 30 जुलाई 1658 ईस्वी को उपाधि धारण करता है। उपाधि धारण करने के बाद राज्याभिषेक करवा लेता है। राज्याभिषेक करने के बाद शासक बन जाता है, और शासक बनने के बाद तुरंत बाद इसने देवरा का युद्ध जीता। देखो, इसके पास शक्ति मतलब पावर आने के बाद इसने देवरा का युद्ध जैसे ही जीता, जैसे ही युद्ध जीतने के बाद इसने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। दिल्ली पर चढ़ाई प्रवेश किया, अभी तो प्रारंभ है, अभी तो प्रवेश कर रहा है। दिल्ली पर जैसे ही प्रवेश किया, दिल्ली पर प्रवेश करने के साथ साथ इसने क्या किया? उसी समय देखो 59 को क्या करता है? 15 मई 1659 को दिल्ली में क्या करता है? प्रवेश करता है। और 5 जून 1659 ईस्वी को क्या करता है? पुनः राज्याभिषेक करवाता है। पुनः खुद का राज्याभिषेक करवाता है। क्या करवाता है? शाहजहां द्वारा बनवाया गया महल में दूसरी बार राज्याभिषेक करता है। मतलब किसी कारणवश इसने राज्याभिषेक द्वारा से करवा लिया। इसके बाद बहुत सारी नीतियों को इसकी जानेंगे, समझेंगे इसने क्या इसका कार्यकाल रहा। अब जो औरंगजेब तो गुरु रहे, आध्यात्मिक गुरु, यानी ग्रंथों से रिलेटेड और शास्त्रों से रिलेटेड इन्हीं से अपने ज्ञान की प्राप्ति की। औरंगजेब ने यहाँ से मतलब ज्ञान की प्राप्ति की। इनके गुरु रहे मीर मोहम्मद हाकिम, जो औरंगजेब के गुरु रहे। देखो, जो इनकी गुरुओं की प्रथा है, सबके गुरु होते हैं, लगभग सभी के गुरु रहे हैं। देखो, आज के समय में गुरु होते हैं, देखो विद्यालय में जाते हैं, सब अपने अपना गुरु मानते हैं। तो इनके भी गुरु रहे मीर मोहम्मद हाकिम। इनका धर्म देखो, शिया और सुन्नी दो धर्म थे इनके। इस्लाम धर्म में दो धर्म थे, मतलब वो बट गए थे पैगंबर मोहम्मद साहब के मरने के बाद। ये बट गए थे, दो में पहुंच गए थे। सुन्नी और शिया में बट गए थे। तो औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को मानता था। सुन्नी में विश्वास रखते थे। सुन्नी धर्म का मतलब होता है सुन्नी में विश्वास रखना। सुन्नी धर्म को मानते थे तथा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। मतलब ये अपने आप में एक उपलब्धि थी उसके पास। तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। और इसी के संबंध में पोरंदर की संधि होती है। तो पोरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को होती है। किस किस के बीच होती है? जयसिंह एवं शिवाजी के बीच यह संधि संपन्न होती है। लगभग किसी विवाद के कारण पुरंदर की संधि इनके बीच संपन्न होती है। जब इनकी संधि संपन्न हो जाती है तो उसके बाद अब होता है शिवाजी और
औरंगजेब का आमना सामना। शिवाजी और औरंगजेब अब आमने सामने कहा थे? आगरा के किले में। आगरा के किले में जब आमने सामने होते हैं तो किस तरह आमने सामने होते हैं? तो दीवान ए खास मतलब कहाँ है? आगरा का किला में। आगरा का किले में शिवाजी और औरंगजेब आमने सामने थे। कब? मई 1666 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी और औरंगजेब आमने सामने थे। आगरा के किले में दोनों आमने सामने थे। अब न इन्होंने उनको देखा था, ना उन्होंने उनको देखा था। मतलब शिवाजी ने ना औरंगजेब को देखा था, ना औरंगजेब ने शिवाजी को देखा था। अभी तो इस बात की मतलब यह पता चल सका था कि शिवाजी और औरंगजेब आमने सामने है आगरा के किले में। और आगरा का शासक कौन है? औरंगजेब। नाम सुना था। अब नाम के साथ साथ उनके आने पड़ते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोग बने रहना हमारे साथ। और जब औरंगजेब आगरा के किले में शिवाजी औरंगजेब आगरा के किले में शिवाजी और औरंगजेब आमने सामने थे, तो औरंगजेब ने सबसे घटिया काम किया, हमारे हिसाब से घटिया काम लगता है हमें। क्या किया उसने? शिवाजी को बंदी बना लिया। अब युद्ध में तो नहीं हरा सकता था, तो उसके सामने आया। सामने आने के उपरांत उसने क्या कर लिया? सबसे गलत बात है, हमारे हिसाब से सबसे गलत बात लगती है। उसने क्या किया? शिवाजी को बंदी बना लिया। शिवाजी को बंदी बना दिया, तो क्या किया? शिवाजी को बंदी बनाकर मतलब कैद में जयपुर भवन में उसे रख दिया। जयपुर भवन में उसे रख दिया, तो क्या हुआ? इस देखो, अब सिक्कों के 8वें गुरु। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सिक्कों के गुरु है 9वें गुरु। अब क्या हुआ? शिवाजी को जब बंदी बना लिया, तो शिवाजी के जो 8 गुरु थे, शिवाजी के जो सिक्कों के मतलब शिवाजी नहीं सिक्कों के, शिवाजी गुरु थे लाला कौरदेव थे। सिक्कों के गुरु थे 9वें गुरु तेग बहादुर किसने मतलब इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने की वजह थी। इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने से क्या किया? औरंगजेब ने क्या कर दिया? सिक्कों के 9वें गुरु की हत्या करवा दी। कहाँ करवा दी? दिल्ली में। कब करवा दी? 1675 ईस्वी को दिल्ली में करवा दी थी। 1675 ईस्वी को दिल्ली में करवा दी थी। और शिवाजी लगभग मुगलों को भारत से खदेड़ ही दिया था, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण शिवाजी भी उन चीजों में पीछे रह गए। क्योंकि अब शिवाजी के पास जो मजबूत मजबूत जो नेतृत्व करने वाले थे, कुछ उनने साथ मतलब उनकी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, इसलिए वो थोड़ा कमजोर होते गए। और शिवाजी अधिक युद्ध करने के कारण घायल अवस्था हो चुकी थी, पूरा शरीर घायल हो चुका था। इसलिए उनकी भी थोड़ी उनके जैसा कोई शासक नहीं था, मतलब उनका कोई साथ देने वाला होता तो उसी समय इस्लाम धर्म मतलब इस्लाम यहाँ से बाहर चला गया होता। अब यहाँ सिक्कों के नौवे गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या करवा दी। कहाँ करवा दी? दिल्ली में। कब करवा दी? जो कब करवा दी? 1675 ईस्वी को दिल्ली में करवा दी थी। क्या करवा दी थी? हत्या। अब औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू कर दिया। 1679 ईस्वी में जजिया कर फिर से लागू कर दिया। अब जजिया कर लागू होने के उपरांत इसने कुछ ऐसी नीतियां और ऐसी रचनाएं की कि औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? महाराष्ट्र। औरंगाबाद है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद। महाराष्ट्र में उस समय का औरंगाबाद है, जो उस समय इसने क्या कर बीवी का मकबरा का निर्माण करवा दिया। अब बीजापुर देखो, जो लगभग शिवाजी का राज शासन का कार्यकाल की जो प्रमुख राजधानी रही होगी, बीजापुर को 1685 ईस्वी में मुगल काल में मिला लिया। बीजापुर और गोलकोंडा को 1687 ईस्वी में गोलकोंडा को कहा मिला लिया? मुगल काल में मिला लिया। तो मुगल साम्राज्य पूरी तरह से मिला लिया। अब इसके बाद हम इसको और पढ़ेंगे आगे, तब तक कि हम लगभग औरंगजेब को पूरा समाप्त मिला कर दें। हम पूरा लगभग 1-2 क्लास हम इसको पूरा कर लेंगे। अब यहाँ से प्रारंभ होता है कि अब यहाँ पर 2 ब्राह्मण थे, मंदाना एवं अंकनाना नामक 2 ब्राह्मणों का संबंध था गोलकोंडा के साथ उनसे अबुल हसन से। इनका संबंध था इससे, मतलब जो गोलकोंडा का शासक था अबुल हसन, इनसे इनका 2 ब्राह्मण थे, मंदनाना एवं अंकनाना नामक 2 ब्राह्मणों का संबंध किससे था?
अबुल हसन जी का। उसी समय देखो जाट विद्रोह हुआ और औरंगजेब के समय जाट विद्रोह हुआ था। तो जाट विद्रोह का देखो नेतृत्व किया था किसने? जाट विद्रोह मतलब जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था गोकुला एवं राजा राम ने किया था। उसी समय जो औरंगजेब के समय हुआ था जाट विद्रोह, उसका गोकुला एवं राजा राम ने इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद हम अगले भी क्लास में मिलेंगे। तब तक हमारे फिर से यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।